हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक नौकरी। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस की। इसके पहले के वीडियो में हमने बात की थी सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज के बारे में। आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेज के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्यों के बारे में। और सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो आइए निगेटिव सेंटेंसेज की पहचान के बारे में हम जानें। स्टूडेंट्स, निगेटिव सेंटेंसेज के वाक्यों में नहीं या नाट आता है। ये तो हो गई इसकी पहचान। अब हम निगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो स्ट्रक्चर के अनुसार निगेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट चाहे किसी भी नंबर या पर्सन का हो, सभी के साथ डिड नॉट लगता है। इसके बाद आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अब हम स्ट्रक्चर की बात कर चुके। इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंसेज के रूल के बारे में जानेंगे, यानी निगेटिव सेंटेंसेज को हम कैसे बनाते हैं उससे संबंधित रूल की बात करेंगे। तो रूल नंबर 1, स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में से कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ डिड नॉट लगेगा और डिड नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसके अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, स्टूडेंट्स, उसने कल क्रिकेट नहीं खेली। तो यहाँ पे नहीं आया है, तो इसलिए यह सेंटेंस जो है निगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वह आया है, यानी कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी डिड नॉट लगेगा। तो ये हो गया ही डिड नॉट। अब हम यहाँ पे मेन वर्ब खोजेंगे। तो मेन वर्ब यहाँ पे खेलना है, तो खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। प्ले जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट प्ले। क्या नहीं खेला? क्रिकेट। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। कब नहीं खेला? एस्टरडे। तो ये हो गया ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट एस्टरडे। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, उन्होंने तुम्हारी सहायता नहीं की। तो उन्होंने यानी वे, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वे यानी कि दे आया है। दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी डिड नॉट लगेगा। तो ये हो गया दे डिड नॉट। सहायता करना का हेल्प होता है। हेल्प जो है यहाँ पे मेन वर्ब है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प ही होगा, यानी कि हेल्प। दे डिड नॉट हेल्प यू। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? अतुल ने मेरी किताब नहीं चुराई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में अतुल आया है, जो कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी डिड नॉट लगेगा। तो ये हो गया अतुल डिड नॉट। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। तो मेन वर्ब यहाँ पे चुराना है। चुराना की अंग्रेजी स्टील होगी। स्टील जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हो गया अतुल डिड नॉट स्टील। क्या नहीं चुराई? तो आंसर मिला माई बुक, यानी मेरी किताब। तो ये हो गया अतुल डिड नॉट स्टील माई बुक। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें, मैंने एक कार नहीं खरीदी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई आया है, यानी कि मैं। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और आई के साथ भी डिड नॉट लगेगा। तो ये हो गया आई डिड नॉट। अब यहाँ पे हम मेन वर्ब खोजेंगे। तो मेन वर्ब यहाँ पे खरीदना है। खरीदना की अंग्रेजी होती है बाई और बाई जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हो गया आई डिड नॉट बाई। क्या नहीं खरीदा? तो आंसर मिला ए कार, यानी एक कार नहीं खरीदी। तो ये हो गया आई डिड नॉट बाई ए कार। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 क्या है? स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आया हो, यानी किसी भी नंबर या पर्सन का सब्जेक्ट हो और सेंटेंस में कभी नहीं आया हो, तो कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर आ जाएगा, फिर आएगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते थे, उसी तरह निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत अगर निगेटिव सेंटेंस में नेवर आया है तो वहाँ भी हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, यानी एग्जाम्पल नंबर 5 की। मैं कभी देर से नहीं आया। इस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में मैं है, यानी कि आई है, और आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो चूंकि वाक्य में कभी नहीं आया है, तो इसीलिए आई के तुरंत बाद हम डिड नॉट न लगा करके
नेवर लगाएंगे। तो ये हो गया आई नेवर। अब हम वाक्य में मेन वर्ब खोजेंगे, तो मेन वर्ब यहाँ पे आना है, और आना की इंग्लिश होती है कम, और कम का जो सेकंड फॉर्म होगा वो होगा केम। तो ये हो गया आई नेवर केम, मैं कभी नहीं आया, यानी कि कभी देर से नहीं आया, तो देर का होगा लेट। तो ये हो गया आई नेवर केम लेट। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।